बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अदालत ने 15 अप्रैल को इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। क्या इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि जो जजिस केसेस नहीं सुन सकते वो घर चले जाएं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सलमान अकरम राजा का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से डील का इल्म नहीं है, आजम स्वाति ने अपने तौर पर बात की है। ये तमाम तर क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइंस एंड मिनरल बिल से मुतल्लक बयानात पर पाबंदी आयद करते हुए बिल की मंजूरी इमरान खान की इजाजत से मशरूत कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, उस पर हम बात करेंगे। पहले अच्छी खबर ये कि आलमी नरखों में कमी की वजह से 30 अप्रैल को ख़त्म होने वाले अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी का अमकान है। ये अच्छी खबर है। अल्लाह करे कि इसमें 10 रुपए की या इससे ज़ायद की कमी हो जाए तो इससे पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब इसके साथ साथ एक बुरी खबर भी डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त कराची के जो हालात हैं, टैंकर माफिया, डंपर माफिया, ये इन्होंने वहाँ पे एक अजीब सा तमाशा लगा के रखा हुआ है कि तेज़ रफ्तारी के साथ ड्राइविंग करते हैं, इनको कुछ होश नहीं होती कि ये वो क्या कर रहे हैं। मतलब कि आप अगर अपने सेंसेस में नहीं होंगे या आप तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करेंगे या आप ख्याल नहीं करेंगे कि आगे कोई बंदा मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहा है या गाड़ी पे सफ़र कर रहा है, आपने एहतियात करनी है। लेकिन ये टैंकर माफिया अभी तक हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये तकरीबन बेशुमार दिन गुजर गए हैं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि महीनों गुजर गए हैं कि आए दिन कोई ना कोई इस तरह का वाकया होता रहता है। कभी किसी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, कभी किसी मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार देते हैं, कभी किसी साइकिल वाले को टक्कर मारते हैं, कभी किसी को नीचे कुचल देते हैं, किसी को जख्मी कर देते हैं, किसी की जान चली जाती है। तो जब हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो फिर अवाम ने अब खुद हिसाब लगाना शुरू कर दिया है कि इस टैंकर माफिया का हमने करना क्या है। ये 2 दिन पहले भी एक वाकया पेश आया कि वाटर टैंकर को आग लगाकर जला दिया गया, और कल भी इस तरह का एक वाकया पेश आया। लेकिन आज भी एक छोटे से 4 साल के बच्चे को वाटर टैंकर ने टक्कर मारकर उसे जख्मी कर दिया। तो इस हवाले से अवाम का एक बड़ा रिएक्शन है। इस हवाले से अगर हुकूमत इस पर कोई सदेबाब नहीं करेगी, कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी, हालांकि हुकूमत को चाहिए कि जो भी ड्राइवर इस तरह की हरकत करता है या उसकी टक्कर से किसी बंदे की जान चली जाती है या कोई बंदा जख्मी हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उस टैंकर को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और उस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो उसे भी सस्पेंड कर देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं उसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, कैंसिल ही कर देना चाहिए। ये इनकी सजा है और उनके खिलाफ सख्त किस्म की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक अजीब सा तमाशा है। फिर आप कहते हैं कि जी अवाम मुश्तिल हो गई है, अवाम गलत कर रही है, अवाम कानून को अपने हाथ में ले रही है, तो आप उनके खिलाफ फिर मुकदमात बनाएंगे। ये एक रिएक्शन है। मैं इस इकदाम को दुरुस्त तो नहीं कहता, लेकिन अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई सख्त किस्म का एक्शन नहीं लेगी तो फिर अवाम के पास और कोई चारा नहीं बचेगा कि वो कानून को हाथ में ले या कानून को हाथ में ना ले। फिर मैं समझता हूं कि अवाम फिर जो कर रही है उसका रद्द अमल है, और जो कर रही है वो सही कर रही है। अगर ड्राइवर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर पब्लिक उसको पकड़ेगी भी, उसे फेंटे भी लगाएगी और उसके टैंकर को आग भी लगा देगी। बहरहाल इस तरह के वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए और हुकूमत को इस हवाले से सख्त किस्म की कानून साजी करनी चाहिए और ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके उन्हें लंबे अरसे तक जेल में बंद रखना चाहिए और आइंदा के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि आप सड़क के ऊपर अब गाड़ी नहीं चला सकते। चलें जी। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अदालत ने 15 अप्रैल को इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर मुकदमात में जमानत के हवाले से दायर दरखास्तों पर 15 अप्रैल को सेशन अदालत में समाअत के दौरान जज अफजल मजोका ने इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। अडयाला जेल हुकाम ने इमरान खान को अदालत में पेश करने के लिए खसूसी सिक्योरिटी मांग ली है। सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानब से सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया गया है। खत में इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए अडयाला जेल हुकाम ने खसूसी गार्ड्स मांग लिए हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम तर तफसीलात हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या एक सेशन जज के हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब को जाती हैसियत में अदालत के अंदर पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखिए, जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं उस वक्त से लेकर अब तक कितनी ही दफा अदालतों ने अहकामात जारी किए, इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने अहकामात जारी किए कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। सेशन कोर्ट्स ने अहकामात जारी किए, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने। देखिए, सबसे बड़ी अदालत तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बारहा दफा यह हुक्म दिया गया कि इमरान खान साहब को जाती हैसियत में अदालत में पेश किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद एक दफा भी जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं और जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। जब भी अदालत का हुक्म आता है तो कोई ना कोई ड्रामा लगा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, सिक्योरिटी की बात की जाती है कि जी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, उन्हें सफर नहीं करवाया जा सकता, उन्हें अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। जब से खान साहब गिरफ्तार हैं उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्हें वीडियो लिंक पर हाजिर किया गया। मतलब फिजिकली तो एक दफा भी उन्हें अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। पहले एक दफा वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया तो इसका बड़ा तमाशा लग गया कि ये कैसे हो गया, इमरान खान साहब की एक तस्वीर कैसे लीक हो गई, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी को ज्यादा टाइट कर दिया गया। जब दोबारा इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया गया तो उस वक्त फिर किसी किस्म की कोई तस्वीर लीक नहीं हुई। तो उस वक्त से लेकर अब तक ना तो किसी भी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए उनको हाजिर किया गया और फिजिकली एक दफा भी उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये अब सुप्रीडेंट जेल जो मर्जी करे, वो कहे कि मैंने खत लिख दिया है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, इमरान खान को मैं अदालत में पेश करूंगा, जज कहे कि जी इमरान खान साहब को 15 अप्रैल को अदालत में पेश कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि चाहे सेशन जज का हुक्म आ जाए, चाहे हाई कोर्ट का हुक्म आ जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाए कि इमरान खान साहब को अदालत के अंदर पेश किया जाए, तो अदालतों के अहकामात के बावजूद उन्हें किसी भी सूरत में फिजिकली अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। और मैक्सिमम हद तक अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक हो सकता है, या शायद हाई कोर्ट की हद तक हो जाए कि वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी हो जाए। लेकिन ये जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें हैं या सेशन कोर्ट्स हैं, वहां पर तो उन्हें वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिर नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि बाज जज दिन में 2 से 3 केस ही सुनते हैं, जबकि बाज अल्लाह को हादर नादर जानकर दिन में 20 केसों की समाअत करते हैं। इन साइलिन का क्या कसूर है जिनके मुकदमा सुने नहीं जाते? जो जजिस केसेस सुनना नहीं चाहते वो घर चले जाएं। तो आजम नजीर तारड़ साहब की ये बात सही है। हम आए दिन अदालतों में पेश होते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग पता नहीं कहां कहां से सफर करके हाई कोर्ट में पहुंचे होते हैं, उन्होंने कितनी तकलीफ का सामना किया होता है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, किस तरह से वो वकील की फीस अदा करते हैं। तो जब वहां पे पहुंचते हैं तो जस्टिस साहबान चंद एक केसेस की समाअत करते हैं और बकिया केसेस को वो लेफ्ट ओवर कर देते हैं। आप फर्ज कर लें कि अगर एक अदालत के अंदर 50 या 60 केसेस लगे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद उसमें आधे केसेस में आवाज पड़ती है और 3, 4, 5 केसेस में कुछ ऑर्डर वगैरह कर दिया जाता है, और जितने बकिया केसेस बचते हैं उसको लेफ्ट ओवर कर दिया जाता है। और जिन केसेस की समाअत होती भी है तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से उसको भी लेफ्ट ओवर कर दिया जाता है। ये बहुत दफा, बल्कि बहुत दफा क्या, हर रोज इस तरह के वाकयात होते हैं। अगर मैं अपना एक केस के हवाले से पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो एक बंदे के खिलाफ बिल्कुल एक छोटा सा ऑफेंस है, 560 ग्राम चर्च की रिकवरी उससे हुई, तो अदालत ने, मतलब के ट्रायल कोर्ट ने उसे 5 साल कैद की सजा सुना दी। तो उसके बाद एक अपील लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की गई। उस बंदे को जेल में अब तक तकरीबन 16 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी अपील की समाअत नहीं हुई। तो मैंने बड़ी दफा कोशिश की कि किसी भी तरीके से उस बंदे की रिहाई हो जाए, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर कोई बंदा 1 साल से जायद का वक्त उसे जेल के अंदर गुजर जाए और उसे जो सजा सुनाई गई है वो 7 साल से जायद ना हो, तो मेरा केस भी यही था। बंदे को 5 साल कैद की सजा हुई है और 1 साल गुजरने के बाद मैंने पटिशन फाइल की कि अंडर सेक्शन 426 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसकी सस्पेंशन होनी चाहिए। मतलब कि अगर अपील की समाअत नहीं होती तो कम से कम उसे रिहा तो किया जाए, उसकी जमानत तो मंजूर कर ली जाए। लेकिन पहले मैंने एक सस्पेंशन फाइल की, तो जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है जी, आप इस तरह करें कि इसको विड्रॉ कर लें, हम अपील की ही समाअत कर लेते हैं। उन्होंने अपील के लिए एक डेट फिक्स कर दी। तो उस तारीख के आने से तकरीबन 1 दिन या 2 दिन पहले मुझे एक मैसेज मिल गया, जी वो रीशेड्यूल हो चुका है, वो लिस्ट कैंसिल हो चुकी है। फिर क्या करते, मजबूरी थी। दूसरी दफा मैंने सस्पेंशन की पटिशन फाइल की, तो दोबारा से फिर वही तमाशा हुआ जो पहले हुआ था। जस्टिस साहब ने कहा कि जी ठीक है, पहले जो हो गया उसको छोड़ें, इस पटिशन को आप विड्रा करें, मैं अपील फिक्स कर देता हूं, तो आप अपील में आके अपने आर्गूमेंट्स कर लें। दूसरी पटिशन भी आई, उसका वक्त नहीं आया और 1-2 दिन पहले रीशेड्यूल हो गया और लिस्ट कैंसिल हो गई। मैंने तीसरी दफा फिर पटिशन फाइल की,
उसमें भी फिर वही तमाशा। और अब उसमें 14 तारीख फिक्स की गई है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की इससे पहले कि जनाब आप शफकत करें, मेहरबानी करें। 426 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि अगर बंदा 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया और उसकी अपील की समाप्त नहीं हुई तो उसे जमानत पे रिहा कर देना चाहिए। तो आप शफकत करें, या तो उसकी अपील की आज समाप्त कर लें या फिर उसकी सस्पेंशन कर दें। लेकिन जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं जी, इसमें अब 14 तारीख है तो आर्गुमेंट्स अब 14 तारीख को ही सुने जाएंगे। अब देखें, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा कि 14 तारीख को ये केस सुना जाता है कि नहीं सुना जाता, कि दोबारा लिस्ट कैंसिल कर दी जाए या उसे रीशेड्यूल कर दिया जाए। तो बहरहाल हमारी अदालतों का बड़ा अलमिया ये है। मैं अक्सर इस हवाले से बात करता रहता हूँ कि अगर इंसाफ की फ्राहमी की बात करें तो हमारा नंबर 140वां आएगा, और अगर करप्शन के हवाले से बात करें तो हमारी अदलिया का नंबर दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे पुलिस आती है। तो बतौर वकील अगर कोई मुझसे सवाल पूछे कि क्या अदालतें काम कर रही हैं, तो मैं कहूंगा नहीं कर रही। क्या अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं कर रही। तो बहरहाल हमारी अदालतों का ये अलमिया है कि मराआत तो ये बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन काम ठीक तरीके से नहीं करते। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से डील का इल्म नहीं, आजम स्वाति ने अपने तौर पर बात की है। अच्छा, ये जी बड़ा एक हाईलाइटेड सा इशू है कि आजम स्वाति साहब ने चंद दिन पहले कुरान पाक हाथ में पकड़ के एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार है। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार है कि नहीं है। अच्छा, अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जी मुझे इस हवाले से कोई इल्म नहीं है, मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई और काफी टाइम गुजर गया कि मेरी उनसे इस हवाले से बात नहीं हुई या मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती, मैं उनसे कंफर्म नहीं कर लेता, उस वक्त तक मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब ने इस तरह की कोई बात की है कि नहीं की। चले, सलमान अकरम राजा साहब को पता है कि नहीं पता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पता है कि नहीं पता, आजम स्वाति ने सही कहा या गलत कहा, ये एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब जिस दिन से गिरफ्तार हुए हैं उस दिन से लेकर अब तक उनकी एक ही स्टेटमेंट है कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा क्योंकि उनके पास इख्तियार है और उनके पास ताकत है। मैं हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करूंगा क्योंकि ये कमजोर हैं और उनके पास मैंडेट कोई नहीं है। तो अब इमरान खान साहब तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब मसला दूसरी तरफ से ये पैदा हो रहा है कि जी ठीक है, आप हमारी कुछ बात मान लें, हम आपकी कुछ बात मान लेंगे। मतलब कि मुज़ाकरात का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं हुआ। ये मामलात, मुज़ाकरात, इसको आप डील कहें, इसको मुज़ाकरात कहें, इसको सेटलमेंट कहें, ये सिलसिला जारी है। लेकिन अगर आज तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के, मैं क्या कह सकता हूं, हठधर्मी कह लें, उनकी अकड़ कह लें कि इसका कोई अभी तक नतीजा नहीं निकल सका। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा सा सीज फायर करें, अदारों के ऊपर जिस तरह से वो इल्जामात लगाते हैं वो इल्जाम लगाना बंद कर दें। पहले चलें, ये बात चली थी कि वो 9 मई के वाकयात के हवाले से माफी मांग लें, लेकिन माफी मांगने से बात फिर आगे चली गई कि आपसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात लगाना या उनको बुरा भला कहना बंद कर दें। जिस तरह से उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर यहिया खान पार्ट 2 कहा जाना या कातल कहा जाना या गद्दार कहा जाना, अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, थोड़ा सा मुज़ाकरात कर लें। देखिए, डील मैं नहीं करना चाहता लेकिन मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि डील कर लें या मुज़ाकरात कर लें एक ही बात है, इसमें कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ बात मनवानी पड़ेगी, कुछ बात माननी पड़ेगी। अब इस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है, जो कि बातचीत हो भी रही है, लेकिन रुक जाती है किसी एक मखसूस पॉइंट के ऊपर आके, जब इमरान खान साहब उनकी बात नहीं मानते, बात फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आ जाती है। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर मौजूद हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान से बाहर बैठा कोई बंदा उसको ऑपरेट कर रहा है, और जो कुछ वो बंदा लिखता है इमरान खान साहब उससे इनकार नहीं करते, उसको ओन करते हैं कि ये जो कुछ लिखा गया है वो सही है। हालांकि इमरान खान साहब तो किसी बंदे को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे, वो तो जेल के अंदर मौजूद हैं। अब जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठ के इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहा है, दरअसल वो बंदा ज्यादा खराबी पैदा कर रहा है। और दूसरे नंबर पे खराबी यहां पे आके पैदा होती है जब खान साहब उसको ओन करते हैं और इनकार नहीं करते।
तो इमरान खान साहब की अल्टीमेटली डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ होनी है, मुज़ाकरात कामयाब होने ही होने हैं, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होना ही होना है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो इसका मसले का हल नहीं निकलेगा। तो इस मसले का हल निकलना तो है, अल्टीमेटली हल निकलना है, वो 2 महीने बाद निकले, 4 महीने बाद निकले, 6 महीने या साल लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब जो मुकदमात बन गए हैं वो पक्के पक्के बन गए हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहेंगे, ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील डन हो जाएगी और कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा। इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ बात माननी पड़ेगी और अल्टीमेटली ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि इमरान खान साहब जब भी जेल से बाहर निकलेंगे वो किसी न किसी डील के नतीजे में ही निकलेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से भी काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गर्मा गर्मी है। कुछ तहरीक इंसाफ के लोग इसकी हमायत कर रहे हैं, कुछ इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन 2 दिन पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान साहब ने कहा कि जी ये माइंस एंड मिनरल बिल ये अवाम के मफादात के खिलाफ है, लिहाजा इस बिल को पास नहीं होना चाहिए। तो अली मीन गंडापुर साहब ने इस बात को अपोज किया, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भेज देता हूं। लेकिन चले बाद में फिर आतिफ खान साहब की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपस में डिवाइडेड है। कुछ लोग इस बात के ऊपर खड़े हैं कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे और ये शर्त लगाते हैं कि जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता या जब तक इमरान खान साहब इस हवाले से अपनी कॉन्सेंट नहीं दे देते उस वक्त तक इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम पास नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये ख्याल है कि इस बिल को पास होना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी इस हवाले से काफी दफा कह चुका हूं कि बात अगर किसी पर्सन के साथ है, उसके साथ आपका इख्तलाफ है, किसी पार्टी के साथ आपका इख्तलाफ है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जहां पर बात पाकिस्तान की आएगी, पाकिस्तान की सालमियत की आएगी, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली की बात आएगी, तो वहां पर रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। कौमी सलामती कमेटी की बात थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर बाइकाट किया, उनको नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान को कर्जा देने के हवाले से बात थी तो उसको अपोज किया गया, वो भी नहीं करना चाहिए था। माइंस एंड मिनरल बिल्स के हवाले से अगर बात है तो इसको भी अपोज नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इसको अपोज नहीं करेंगे और अलाउ करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर अपने तौर पर ये कहते फिरे कि जब तक जी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती उस वक्त तक हम इसको पास नहीं होने देंगे, या जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक, लेकिन ये एप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। लेकिन चलें, बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइंस एंड मिनरल बिल से मुतल्लिक बयानात पर पाबंदी आयद करते हुए बिल की मंजूरी इमरान खान की इजाजत से मशरूत कर दी है और अवामी नेशनल पार्टी ने भी इस बिल को मुस्तरद किया है। मैं समझता हूं कि चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ये अच्छा किया कि इस बिल के ऊपर अब कोई बात नहीं की जाएगी जब तक कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो जाती, और फिर इस हवाले से जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उस हवाले से फिर इसको देखा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से भी बड़ी सख्त किस्म की हदायत जारी की हैं कि कोई भी रुकन या कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिसका कोई ताल्लुक है वो इस हवाले से बात नहीं करेगा, अगर बात करेगा तो उसके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई की जाएगी। तो और अगर अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं, तो उनका ये कंडक्ट गलत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।